द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग अपने दोनों कॉम्पिटिटर्स को हरा देता है। अब टियानमिंग, फिनिक्स एंड जेनेसिस थ्रू गेट की तरफ उस पहाड़ी पर आगे बढ़ते हैं। फिनिक्स एंड जेनेसिस आगे होते हैं। टियानमिंग फिनिक्स एंड जेनेसिस को जैसे ही रुकने के लिए कहता है, तभी फिनिक्स टियानमिंग को ताना देते हुए कहता है, तुम हो जो कि सबसे ज्यादा स्लो हो और तुम हमें स्लो होने के लिए कह रहे हो। वैसे भी ये टेस्ट तो स्पीड का है ना। अब तभी वो लोग एक बैरियर के अंदर एंटर करते हैं। फिनिक्स कहता है, आखिर ये क्या है? टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है, लगता है कि हम एक हेवनली पैटर्न बैरियर के अंदर एंटर कर चुके हैं। टियानमिंग अपनी लेफ्ट हैंड की बीविल्डरिंग आई से अपने आसपास देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके आसपास काफी ज्यादा धुंध होती है। टियानमिंग कहता है, हमारे आसपास काफी ज्यादा खूनी धुंध है। ये बिल्कुल ली मसोलियम के ब्लड बेन बैरियर जैसा है, हालांकि ये कंपैरिजन में उससे काफी ज्यादा कम है। अब तभी टियानमिंग अपनी बीविल्डरिंग आई की मदद से किसी को आगे लड़ता हुआ देखता है। ये बात वो फिनिक्स एंड जेनेसिस को बताता है। थोड़ा और आगे जाने पर टियानमिंग को पता चलता है कि जो व्यक्ति आगे लड़ रहा है उसके पास एक वाटर टाइप लाइफ बॉर्न बीस्ट है एंड वो साउथ स्काई सेक्ट से है। ध्यान से देखने पर टियानमिंग को पता चलता है कि वो विशंग रुओसु है। रुओसु मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, लेकिन उसे उन मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। टियानमिंग फिनिक्स से कहता है, लगता है रुओसु का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो मिड एयर में लड़ना नहीं है, चलो उसकी मदद करते हैं। फिनिक्स कहता है, हम सभी आदमी हैं, मैं समझ गया, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं। तभी जेनेसिस कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं प्रिंसेस फीलिंग को जब वो जागेंगी तो इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे सोते हुए परेशान नहीं करना है। टियानमिंग रुओसु की मदद के लिए आगे जाता है। वो जेनेसिस से कहता है, मैं सिर्फ मास्टर्स के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें जो कहना है तुम कहो। वैसे भी मुझ जैसे शरीफ आदमी को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अब टियानमिंग रुओसु के आगे आता है एंड कहता है, तुम्हें मदद चाहिए। रुओसु कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। टियानमिंग कहता है, आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है? यहाँ पर तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। रुओसु टियानमिंग को बताती है, ये क्रिम्सन ब्लड फील्ड बैट्स हैं। उनके पास दो एबिलिटीज हैं, एक है कन्फाउंडिंग स्क्रीच और दूसरी है क्रिम्सन ब्लड मियास्मा। मेरा जो लाइफ बॉर्न बीस्ट है वो स्टिल ओशन गॉडवेल है, जिसे कि डिफेंसिव फाइटिंग स्टाइल आता है, इसीलिए मैं इनसे अच्छी तरीके से नहीं निपट सकती। टियानमिंग अपनी चेन को बाहर निकालता है एंड फिनिक्स एंड जेनेसिस को एक साथ काम करने के लिए कहता है। टियानमिंग के लाइफ बॉर्न बीस्ट को देखकर रुओसु कहती है, तुम्हारे लाइफ बॉर्न बीस्ट तो काफी ज्यादा क्यूट हैं, मैं उन्हें छूना चाहती हूँ। वैसे रुको, क्या तुम श्योर हो कि ये छोटे से प्यारे लाइफ बॉर्न बीस्ट फाइट भी कर सकते हैं? फिनिक्स इस बात को सुनकर कहता है, आखिर एक क्यूटी कौन है? मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं एक मर्दाना मर्द हूँ। अब फिनिक्स, जेनेसिस एंड टियानमिंग मिलकर उन क्रिम्सन ब्लड फील्ड बैट्स के साथ फाइट करने लगते हैं। टियानमिंग रुओसु से कहता है, तुम उनके बारे में चिंता मत करो, ये छोटे से चमगादड़ जो हैं वो तो उनके लिए कुछ भी नहीं। टियानमिंग की बात सुनकर फिनिक्स कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो काफी आसान है। अब कुछ समय बाद वो सारे बैट्स को हरा देते हैं। ये देखकर रुओसु इम्प्रेस हो जाती है। वो खुद से कहती है, टियानमिंग स्ट्रॉन्ग है, क्या वो सच में यूनिटी रियलम पर है? टियानमिंग रुओसु से कहता है, हमारा काम हो चुका है, हमने यहाँ पर काफी ज्यादा समय बर्बाद कर दिया, चलो अब आगे चलते हैं, तुम मुझे ध्यान से फॉलो करना। ये सुन रुओसु कहती है, जैसा तुम कहो, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे मुझे शक है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बराबर सेम स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अब टियानमिंग आगे बढ़ने लगता है। टियानमिंग रुओसु से आगे होता है। थोड़ी समय बाद रुओसु को पता चलता है कि वो काफी ज्यादा मुश्किल से ही टियानमिंग के साथ आगे बढ़ पा रही है। रुओसु खुद से कहती है, मुझे आगे बढ़ने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। मुझे भी टियानमिंग की एबिलिटीज पर शक था, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। तो एक रियल पेंटाबेन की ताकत ये होती है, ये तो काफी ज्यादा शानदार है। अब वो लोग थ्रू गेट के पास पहुँच जाते हैं। टियानमिंग कहता है, हम चोटी पर पहुँच चुके हैं, लेकिन देखो तो यहाँ पर पहले से ही कोई है। आगे चलकर उन लोगों को पता लगता है कि रुओसु के भाई क्विंगलुआन को सीकोंग टियानचेन ने बंदी बना लिया है। अपने भाई की इस हालत को देखकर रुओसु चिल्लाकर अपने भाई का नाम लेती है। उसका भाई उसे कहता है, बहन मुझे बचाओ। अब तभी टियानचेन के साथ में खड़ी हुई उसकी साथी कहती है, सीनियर, आप जिस लड़की को पसंद करते थे वो तो पहले से ही किसी के साथ है। अब समझ में आया कि उसने खाने के समय पर आपको रिजेक्ट क्यों कर दिया था। रुओसु टियानचेन से कहती है, टियानचेन मेरे भाई को जाने दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा गिर जाओगे। टियानचेन कहता है, मैं इतना ज्यादा नीचे गिर जाऊंगा? चलो मैंने उसे माफ किया, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इसे कब का मार चुका होता।
अगर वो यहाँ से ऊपर जाता है थ्रू गेट की तरफ तो उसे जिंदा रहने का मौका मिलेगा। ये सुन टियानमिंग कहता है, अगर तुम असली में मर्द होते तो तुम उसे कब का यहाँ से जाने देते। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। टियानमिंग की बात पर टियानचन के दोस्त कहते हैं, तुम्हें ये लगता है कि तुम कौन हो? तुम जिसका कोई नाम नहीं है, वो सीकोंग टियानचन से खुद लड़ना चाहता है? तुम जैसे लोग जिनका कोई नाम नहीं है और ना ही इज्जत है, उन्हें तो अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। टियानचन अपने साथियों से कहता है, रुओसो मुझे दे दो, बाकी जो तुम्हें उस कचरे के साथ करना है तुम वो करो। और हाँ, ये बताने की भी जरूरत नहीं, जितना तुम उसे पीटोगे और जितनी तुम उसकी बुरी हालत करोगे उतना ही अच्छा होगा। अब तभी टियानचन के साथ में खड़ी हुई लड़की कहती है, मैं इस बात को समझ गई, मैंने अपने टॉर्चर मेथड्स जो हैं वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के लिए तैयार करके रखे हुए थे। अब फाइनली उन्हें यूज करने का मौका आ गया है। टियानमिंग इस बात को सुनकर अपने मन के अंदर कहता है, ये सभी छोटे कीड़े हैं जिन्हें कि मैं आराम से संभाल सकता हूँ। ये काफी ज्यादा खराब बात है, आजकल जो भी हेवनली व्हील स्टेज से नीचे हैं उनके साथ फाइट करने में मुझे मजा ही नहीं आता। अब टियानमिंग फीनिक्स एंड जेनेसिस से कहता है, फीनिक्स जेनेसिस लड़ने के लिए वापस से तैयार हो जाओ। फीनिक्स समन होता है, जेनेसिस समन होता है। फीनिक्स कहता है, चलो हम सबसे अकेले अकेले फाइट करते हैं। तभी जेनेसिस कहता है, आपकी बात सुनकर तो मेरा खून और ज्यादा खौल रहा है। अब क्लाउड मिस्ट सेक्ट के वो तीनों डिसिपल्स अपने अपने लाइव बॉर्न बीस्ट को बाहर समन करते हैं। टियानमिंग एंड उसके दोनों साथी भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। टियानमिंग कहता है, तुम्हें जो मर्जी पिक करना है तुम वो करो, जो भी आखिर में बचेगा मैं उससे निपट लूंगा। फीनिक्स कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस छिपकली से लड़ूंगा। जेनेसिस कहता है, तो फिर मैं उसके साथ लड़ूंगा जिसके काफी ज्यादा टांगे हैं। अब वो लोग फाइट करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ टियानचन रुओसो से कहता है, रुओसो हम हमेशा से नेक टू नेक रहे हैं, हालांकि इस चीज को नहीं भूलना कि हम हमेशा से साउथ स्काई आइलैंड पर ही फाइट करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार मेरे पास एडवांटेज है। रुओसो मैं तुम्हें थ्रू गेट से जाने दूंगा, मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें रियलिटी में आ जाना चाहिए और टियानमिंग को छोड़कर मेरे पास आ जाना चाहिए। रुओसो कहती है, बहुत हुआ, मैं तुम जैसे नीच के साथ फाइट कर लूंगी तुम्हारे साथ रहने से अच्छा। अब दूसरी तरफ टियानमिंग एक ही स्ट्राइक में उस लड़की को हरा देता है जो कि टॉर्चर वाले मेथड्स की बात कर रही होती है। टियानमिंग उसे हराकर कहता है, मुझे टॉर्चर करने के बारे में सोचना, जबकि तुम एक हिट को भी नहीं ले पाई, कितनी वीक हो तुम। दूसरी ओर फीनिक्स एंड जेनेसिस भी अपने ओपोनेंट्स को हरा देते हैं, लेकिन जेनेसिस जो होता है वो लाइव बॉर्न बीस्ट को हराने के बाद उसके मास्टर को नहीं हराता, क्योंकि उसका मास्टर वहाँ से भाग जाता है। टियानमिंग एंड उसके लाइव बॉर्न बीस्ट की परफॉर्मेंस को देखकर क्विंग लियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ? ये सब तो पलक झपकाने से पहले हुआ, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी टियानचन पीछे मुड़ता है, उसके चेहरे पर काफी ज्यादा हैरानी होती है। तभी टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, अरे नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी हरा दिया, मैं भूल गया था कि मुझे इस चीज को नहीं दिखाना कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं लोकी बनना भूल गया। अब सबको ऐसा लगेगा कि मैं एक सुंदर लड़की के सामने शो ऑफ कर रहा हूँ। अब तभी फीनिक्स टियानमिंग से कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सीकोंग टियानचन की काफी ज्यादा बुरी हालत करता, क्योंकि तुम इसी तरीके से लड़कियों के दिलों पर काबू पाते हो। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, अब जरूर प्रिंसेस फीलिंग जागने के बाद मेरी काफी ज्यादा बुरी हालत करेंगी। टियानचन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो टियानमिंग के पास आकर उसे कहता है, ओए तुम्हारा नाम क्या है? टियानमिंग कहता है, मैं। अब तभी फीनिक्स टियानमिंग को रोकते हुए कहता है, वो सीकोंग जियानशेंग है, तुम उसे अपना ग्रैंडफादर बुला सकते हो अगर तुम एक अच्छे पोते हो तो। ये सुनकर टियानचन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड इसी के साथ हमारे ये वाला बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो फीनिक्स से कहता है, अब तो तुम जरूर मरोगे। टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, फीनिक्स और उसका गंदा मुंह, ये दोनों किसी काम के नहीं है। अब तभी फीनिक्स टियानचन को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम मुझे मारोगे? तुम जैसा लूजर जो कि उस लड़की के भाई को तंग कर रहा है जिसे कि वो पसंद करता है, आखिर तुम्हारे रीति रिवाज कहाँ पर हैं? तुम अच्छे नहीं दिखते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम रुओसो के लायक हो। ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारा ग्रैंडफादर सीकोंग जियानशेंग है, इसे ही तुम एक असली बैडएस कहते हो। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और रुओसो को अपना ग्रैंड मदर बुलाना शुरू कर देना चाहिए। ये सुनकर टियानचन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो टियानमिंग से कहता है, तुम्हें अपने लाइव बॉर्न बीस्ट का मूड बंद कर लेना चाहिए, नहीं तो। ये सुनकर फीनिक्स कहता है, नहीं तो तुम क्या करोगे? अगर तुम उसे लड़ना चाहते हो तो उसे लड़ो, बस वहाँ पर खड़े रहने से, एक एक्टर की तरह स्पीच देने से और गुनगुनाने से क्या होगा? तुम जैसे लूजर्स जो हैं वो अपने ग्रैंड मदर को ही पसंद करते हैं। सच में तुम काफी ज्यादा घटिया हो। अगर मैं तुम्हारे जैसा लूजर होता तो मैं अभी अपनी सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहीं पर ही काट देता। यहाँ पर बेइज्जत होने से अच्छा वो ही ठीक था। अब ये लो,
फीनिक्स अपने एक छोटे से स्ट्राइक को मारता है जिसे कि टियानचन इजीली रोक लेता है। टियानचन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है तो तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूंगा। अब टियानचन अपने 2 लाइफ बीस्ट को बाहर निकालता है जो कि ट्विन फिनिक्सिस होते हैं। ट्विन फिनिक्सिस को देखकर टियानमिंग इम्प्रेस हो जाता है। फिनिक्स फिनिक्सिस को देखकर कहता है वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं भी एक फिनिक्स हूँ। अब तभी रुओसु टियानचन से कहती है टियानचन उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेते हैं। ये सुनकर टियानचन उसे चिल्लाकर चुप रहने के लिए कहता है। रुओसु हैरान हो जाती है। तभी टियानमिंग कहता है मिस रुओसु आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, तब तक आप जाकर अपने भाई को बचाइए। टियानमिंग टियानचन को ऑब्जर्व करता है एंड अपने आप से कहता है वो हेवनली विल पर है, ये इतना खराब ओपोनेंट नहीं है, ये युआन शेंडू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फाइनली एक अच्छा ओपोनेंट मिल चुका है। टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। ये देखकर टियानचन कहता है तुम स्वॉर्ड को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हो? ओ चलो भी इन खिलौनों को छोड़ दो, मेरे खिलाफ तुम्हें कुछ और ले लेना चाहिए। जाओ कुछ चेन्स या वैसे कोई और दूसरी चीज ले लो। टियानमिंग ये सुनकर कहता है इतने जल्दी रिजल्ट पर आ जाना अच्छा नहीं है ना? रुओसो अपने भाई क्विंगलुआन के पास जाती है। उसका भाई उसे देखकर कहता है बहन तुम जाओ और टियानचन को सबक सिखाओ। ये सुन रुओसो कहती है नहीं अभी उस चीज की कोई जरूरत नहीं, तुम बस देखो मैं तुम्हें पहले हील करती हूँ। ये सुनकर क्विंगलुआन कहता है तुम्हें टियानमिंग पर इतना ज्यादा भरोसा है? अब तभी टियानमिंग फिनिक्स एंड जेनेसिस को प्लान समझाते हुए कहता है हम तीनों मिलकर उन तीनों पर हमला करेंगे। मैं टियानचन से लड़ता हूँ और तुम दोनों जाकर उसके लाइफ बीस्ट से लड़ो। जेनेसिस कहता है मुझे तो सिर्फ सोना है। अब वो लोग फाइट को शुरू करते हैं। टियानमिंग टियानचन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है एंड फिनिक्स एंड जेनेसिस उसके दोनों ट्विन फिनिक्सिस से लड़ते हैं। एक धमाकेदार फाइट स्टार्ट होती है जिसे देखकर क्विंगलुआन भी इम्प्रेस हो जाता है। क्विंगलुआन कहता है टियानमिंग तो सच में स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल टियानचन के बराबर है। अब तभी दूसरी ओर फिनिक्स अपने वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट स्टारफॉल को इस्तेमाल करता है जिसके एक ही स्ट्राइक से टियानचन के फिनिक्स को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। ये देखकर क्विंगलुआन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है बहन कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ? वो मुर्गी जैसे ही टियानचन इस चीज को देखता है तो वो कहता है ये तो एक हेवनली रैंक्ड स्वॉर्ड आर्ट है। टियानचन टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है एंड कहता है ये सफेद बाल वाला लड़का, इसके पास तो काफी ज्यादा सरप्राइजेस हैं, लगता है कि मुझे अपने फिनिशिंग मूव के साथ इसे अभी खत्म करना होगा। अब टियानचन अपने फिनिशिंग मूव 3000 क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड्स को इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। अब वो अपने क्लाउड टॉस मूव को इस्तेमाल करता है जिसे देखकर टियानमिंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड खुद से कहता है ये तो काफी ज्यादा कूल था, इसका मतलब हेवनली विल ऐसी दिखाई देती है। ये एक ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक है जिससे कि मैं लड़ना चाहता हूँ। इस तरीके का एक ओपोनेंट का होना सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब टियानमिंग अपने वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट कॉस्मिक ब्रेक को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से टियानचन का हमला फेल हो जाता है। ये देखकर क्विंगलुआन एंड रोसो भी हैरान हो जाते हैं। टियानचन काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है मेरी तलवारें पीछे आ गई, लेकिन मैं स्वॉर्ड्स के साथ तब से ट्रेनिंग कर रहा हूँ जब मैं 3 साल का था। ये हमारी एंसेस्ट्रल टेक्निक है जिसे कि सीखने में मुझे 14 साल लग गए और मैं हार गया। टियानचन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी टियानमिंग अपने विंड ब्रेक मूव के साथ टियानचन को काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है। अब वो आखिर में अपना फिनिशिंग मूव ट्रिविटा फिनफिस्ट को टियानचन पर इस्तेमाल करता है एंड टियानचन बुरी तरीके से हार जाता है। टियानमिंग टियानचन के सर पर अपना पैर रखता है एंड कहता है तो क्या अब मैं एक स्वॉर्ड को पकड़ने के लायक हूँ? टियानमिंग हंसने लगता है। टियानचन कुछ और कहता है लेकिन टियानमिंग उसे नहीं सुनता। टियानमिंग उसे दूसरी बात समझकर कहता है अच्छी बात है कि तुमने हार मान ली, अगर तुमने कुछ और कहा होता तो मैं तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब कर देता कि तुम कभी एक स्वॉर्ड को नहीं पकड़ पाते। ये सुनकर टियानचन कहता है मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। टियानचन अपने मन के अंदर कहता है शुक्र है उसे गलत सुनाई दिया, मुझे हराने का ये मतलब नहीं है कि वो जीत गया। तुम काफी ज्यादा घमंडी बन रहे हो टियानमिंग, बस तुम इंतजार करो, जब तुम एलिसियन चिल्ड्रन से फाइट करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर बन जाएगी। टियानमिंग के इस परफॉर्मेंस को सारे सेक्ट के लोग देख रहे होते हैं। सभी लोग टियानमिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। सभी लोग उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में जुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ क्लाउडमिस्ट सेक्ट का एम्परर सीकोंग जियानशिंग इस फाइट को देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ साउथ स्काई सेक्ट के एम्परर टियानलिन इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एंड कहते हैं एंसेस्टर ली शेनशाओ के बराबर एक पेंटाबीन जो है वो इस दुनिया में आ चुका है। अब क्विंगलुआन टियानमिंग के पास जाकर उसे शुक्रिया कहता है। क्विंगलुआन टियानमिंग की तारीफ में कहता है
आप पहले व्यक्ति हैं जिसने कि यूनिटी रियलम पर होकर हेवनली विल रियलम के किसी डिसिपल को हराया है। ये सुन टियानमिंग कहता है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, हम लोग तो दोस्त हैं, है ना। पीछे से रुओसु कहती है, इस फाइट से ये चीज प्रूव हो जाती है कि तुमने सच में युवान शेंडू को हराया है। टियानमिंग कहता है, बस अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, चलो अब सोचते हैं कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब दूसरी तरफ क्विंगलुआन अपनी बहन रुओसु के पास जाकर उसे टियानमिंग की तारीफ करने लगता है। तभी फिनिक्स समन होता है एंड वो इस चीज को पॉइंट आउट कर टियानमिंग से कहता है, क्या तुमने देखा, वो अब तुम्हारा फैन बन चुका है, वो अब तुम्हें एंड उसकी बहन को साथ में लाने के लिए कोशिश करेगा और इसके बारे में कोई शक नहीं है। टियानमिंग कहता है, अब बहुत हुआ। अब तभी पीछे टियानमिंग के पीछे ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट का प्राइम डिसिपल युनफेंग होता है, जो कि टियानमिंग से कहता है, आखिर तुम अभी यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, तुम ऊपर क्यों नहीं जा रहे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि थ्रू पाथ जो है वो खत्म हो चुका है ना। टियानमिंग कहता है, ओह ये तो तुम लोग हो, बहुत बढ़िया बात है कि सभी लोग अब यहाँ पर हैं। युनफेंग कहता है, मैं और लिंगहाओ रास्ते पे चलते हुए मिल गए, हमने मॉन्स्टर्स के अलावा किसी को भी नहीं देखा। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर कुछ लोग डोर को गार्ड कर रहे थे, लेकिन हमने उन्हें भगा दिया। अब तभी साउथ स्काई सेक्ट का क्विंगलुआन कहता है, ब्रदर टियानमिंग ने उन्हें भगा दिया, हमें भी अब इस चीज का कोई शक नहीं है कि वो पेंटापिन है भी या नहीं। ये सुनकर युनफेंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो ये पहले से ही पता था। 7 डिसिपल्स ही नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। ऑनेक्स सेक्ट के 2 डिसिपल्स जो हैं वो ऑलरेडी थ्रू गेट के बाहर निकल चुके हैं। अब हम 5 की बारी है। क्या किसी को इस चीज में शक है कि हम लोग रियलम वॉर्स में एक दूसरे का साथ देंगे। इस बात को सुनकर लिंगहाओ आगे जाता है एंड साउथ स्काई सेक्ट के डिसिपल से कहता है, तुम लोग हमारे पीठ पे छुरा नहीं घोपोगे, है ना। फीनिक्स लिंगहाओ की इस बात का एक करारा जवाब देता है, जिससे लिंगहाओ चिढ़ जाता है। टियानमिंग कहता है, तुम चिंता मत करो, कोई भी तुम्हारी बैक में इंटरेस्टेड नहीं है, चलो अब ऊपर चलते हैं एंड थ्रू गेट को पास करते हैं। हम 5 को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। अब वो सभी लोग थ्रू गेट के बाहर जाते हैं। इस चीज की अनाउंसमेंट हो जाती है कि सभी 7 पार्टिसिपेंट्स ने थ्रू गेट को पास कर लिया है। टियानमिंग एंड उसके साथियों को बाहर आता देख एलिसियन किंग डोंग्याओ कहता है, बधाई हो, आखिरकार तुमने पार्टिसिपेट कर ही लिया। डोंग्याओ के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। अब तभी टियानमिंग अपने साथ में खड़े हुए ऑनेक्स सेक्ट के उन दोनों डिसिपल्स को देखता है। टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, मैं उस बड़े से आदमी और जो उसके कंधे पर छोटा आदमी बैठा है उसको जानता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी उनमें इनके बारे में भी बताया गया था। जो जायंट डिसिपल होता है उसका नाम ली जियुशी होता है। वो डिसिपल ऑनेक्स एम्परर का ग्रैंडसन होता है। जो छोटा व्यक्ति उसके कंधे पर बैठा होता है उसका नाम ली वुशेंग होता है। टियानमिंग कहता है, अगर कोई इन्हें देखे तो ज्यादातर लोगों को तो इस चीज पर विश्वास ही नहीं होगा अगर उन्हें बताया भी जाए, क्योंकि ये दोनों ट्विंस हैं। इसके बावजूद भी कोई इन्हें देख के नहीं बता सकता कि ये दोनों ट्विंस हैं। ऐसा लगता है कि जो दूसरे सेक्ट्स हैं वो हमें देखकर इतना खुश नहीं है कि हमने भी थ्रू गेट को पास किया है। तुम बस उनकी शक्लें देखकर बता सकते हो कैसे वो अपने दांत किटकिटा रही हैं। दूसरे सेक्ट के लोग टियानमिंग एंड उसके साथियों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अब टियानमिंग एलिसियन किंग को ग्रीट करता है। एलिसियन किंग डोंग्याओ कहता है, तो तुम लीवुडी के बेटे हो, क्या ये सच है कि तुमने रियलम वॉर्स में आने के लिए युवान टाइजी के बेटे को रिप्लेस किया। टियानमिंग कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। डोंग्याओ कहता है, मैंने ये सुना है कि तुम एक पेंटाबेन हो जिसकी बॉडी लीसेंट क्लैन के फर्स्ट एंसेस्टर के बॉडी की तरह है, हमें अपनी बेन रिंग्स दिखाओ। टियानमिंग ये सुनकर कहता है, बेन रिंग्स जो हैं वो सिर्फ स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। अगर आपको शक है तो आपको मेरी पहले की परफॉर्मेंस को देख लेना चाहिए था। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई शक है तो आप रियलम वॉर्स में आने वाली मेरी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। टियानमिंग को ये कहता देख डोंग्याओ जोर जोर से हंसने लगता है एंड कहता है, इस चीज को काफी ज्यादा समय हो गया कि ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट से किसी ने हमारे सामने इस तरीके की बात करने की हिम्मत की हो। थोड़े से टैलेंट के होने का ये मतलब नहीं होता कि तुम मौत नाम के शब्द को ही भूल जाओ। अगर तुम्हारे पास 10,000 बेन रिंग्स भी होती तब भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी सेक्ट के लोग डोंग्याओ की बातों पर हामी भरते हैं एंड टियानमिंग को ये कहते हैं कि तुम बस एलिसियन चिल्ड्रन का इंतजार करो। टियानमिंग अपने साथियों की तरफ देखता है जिन्होंने अपना सर नीचे झुकाया होता है। क्विंगलुआन टियानमिंग की बातों को सुनकर कहता है, टियानमिंग सच में काफी ज्यादा हिम्मत वाला है, हम तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे हैं। टियानमिंग डोंग्याओ से कहता है, एलिसियन किंग जो हम ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के डिसिपल्स हैं और जो साउथ स्काई सेक्ट के डिसिपल्स हैं उन्होंने थ्रू गेट को पास कर लिया है, इसीलिए हम 5 रियलम वॉर्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं।
प्लीज अब आप हमारे सीनियर्स को भी यहाँ पर आने की इजाजत दीजिए ताकि वो रियलम वॉर्स को अच्छी तरीके से होता हुआ देख पाए। डोंग्याओ इस बात को सुनकर शांत हो जाता है एंड खुद से कहता है, ये कमीना मुझे दबाव में डाल रहा है। अगर इनके द्वारा सिर्फ एक जगह को लिया जाता तो ठीक था, लेकिन इन्होंने 5 जगहों को लिया है। टियानमिंग की इस बात को सुनकर क्लाउड मिस्ट सेक्ट का एम्परर कहता है, आपको वहाँ पर जाकर टियानलन को खुद बुलाने की जरूरत नहीं है। हम जाकर उसे कहते हैं कि वो खुद चलकर यहाँ पर आए। जियानशिंग की बात पर दूसरे लोग हामी भरते हैं। तभी टियानमिंग कहता है, सेक्ट मास्टर सीकोंग, आपको इस चीज से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपकी जगह ले लेंगे? आप चिंता मत करो, हालांकि आपका कोई भी डिसिपल रियलम वॉर्स का पार्टिसिपेंट नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हेवन एलिसियम अब आपको नहीं छोड़ेगी। टियानमिंग की बात को सुनकर जियानशिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो खड़े खड़े टियानमिंग की जीभ पर एक छेद कर देता है, जिससे टियानमिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। टियानमिंग खुद से कहता है, ये काफी ज्यादा दर्दनाक था, इस कमीने ने मेरी जीभ पर छेद कर दिया। टियानमिंग के मुंह से खून आने लगता है। तभी उसके पास रुओसु आती है एंड कहती है, टियानमिंग अब बहुत हुआ, हमारे सीनियर्स यहाँ पर नहीं है, मेरे पास हीलिंग के लिए कुछ है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हील करूं? टियानमिंग कहता है, नहीं कोई बात नहीं, ये छोटी सी चीज कुछ भी नहीं। टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, ये चोट जो है वो प्राइम टावर की मदद से 2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन इस चोट से जो मुझे दर्द हुआ है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। टियानमिंग को शांत देखकर जियानशिंग उसे और उकसाता है। सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी डोंग्याओ कहता है, कोई जाकर ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट एंड साउथ स्काई सेक्ट को यहाँ ऊपर आने के लिए कहो। डोंग्याओ की बात मानकर एक व्यक्ति साउथ स्काई सेक्ट एंड ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के लोगों को ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो व्यक्ति वापस अकेला लौट कर आ जाता है। डोंग्याओ उससे पूछता है, आखिर तुम अकेले क्यों आए हो, बाकी कहाँ पर है? वो आदमी बताता है कि ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट एंड साउथ स्काई सेक्ट के लोगों ने ये कहा कि जैसे आपने ऑनिक्स सेक्ट एंड क्लाउड मिस्ट सेक्ट को खुद जाकर वेलकम किया, उनका भी आप ऐसे ही स्वागत करें। इस बात को सुनकर डोंग्याओ को काफी ज्यादा चिढ़ मचती है, लेकिन वो इस चीज को लेकर कुछ नहीं कर सकता था। दूसरे सेक्ट के लोग ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट एंड साउथ स्काई सेक्ट के लोगों को गालियां देने लगते हैं एंड डोंग्याओ को उनको नीचे जाकर वेलकम करने के लिए भी मना कर देते हैं। टियानमिंग इस बात को सुनकर खुद से कहता है, उन्होंने खुद के लिए ही खड्डा खोद दिया। उन्हें ये नहीं पता होगा कि कब थियोक्रेसी ऑफ एंशिएंट इस चीज को देख रहे हो। डोंग्याओ के पास अब नीचे जाकर उन्हें ऊपर लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब आखिरकार डोंग्याओ को नीचे झुकना पड़ता है एंड वो सभी लोगों से कहता है, कोई बात नहीं, सब लोग शांत हो जाओ, उन्हें ऊपर लाने में ही हमारी भलाई है, इसीलिए मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ, मैं कुछ ही देरी में लौटूंगा। डोंग्याओ ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट एंड साउथ स्काई सेक्ट के लोगों को लेने के लिए चला जाता है। टियानमिंग इस चीज को देखकर कहता है, वो इस बात को मानते हुए भी नीचे चला ही गया, क्या बेवकूफ है। साउथ स्काई सेक्ट के दोनों डिसिपल्स काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अब उनके फादर जो हैं वो ऊपर आ रहे हैं। अब कुछ समय बाद ये शाओकिंग एंड टियानलिन वहाँ पर आते हैं। शाओकिंग टियानमिंग को शाबाशी देते हैं एंड कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? टियानमिंग कहता है कि वो ठीक है। ध्यान से देखने पर शाओकिंग को पता चलता है कि टियानमिंग की जीभ पर चोट आई है। शाओकिंग इस चीज के बारे में टियानमिंग से पूछते हैं। टियानमिंग कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, ये बस एक छोटी चीज है जो कि कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। टियानमिंग क्लाउड मिस्ट सेक्ट के एम्परर जियानशिंग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे भी इन जैसे बेशर्मों की तरफ पॉइंट करने से कुछ नहीं होगा। जियानशिंग की इस हरकत पर ये शाओकिंग कहते हैं, ओ तो सेक्ट मास्टर सीकोंग ने ऐसा खुद किया है, इतने बड़े होकर उसने अपने पोते का बदला तुमसे लिया, सच में कितनी ज्यादा नीच हरकत है ये शाओकिंग की बात पर जियानशिंग चिढ़ जाता है एंड वो कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हें जियानशिंग कहता है, तुम जैसे लोग जो कि एक ऐसे सेक्ट हैं जिनका कोई एम्परर नहीं, वो मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर रहे हैं। शाओकिंग कहते हैं, तुम जैसा घमंडी एम्परर जो कि गुस्से में आकर एक यंगर डिसिपल पर हमला कर देता है ताकि वो अपने नफरत को बाहर निकाल पाए, तुम जैसे सेक्ट एम्परर की वजह से सेक्ट की इज्जत गिर जाती है। इस बात को सुनकर जियानशिंग गुस्से में आ जाता है एंड वो ये शाओकिंग से कहता है, आखिर तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ये शाओकिंग भी फाइट के लिए रेडी होते हुए कहते हैं, आओ और मुझसे लड़ो। ये देखकर डोंग्याओ उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। डोंग्याओ बताता है, अब क्योंकि यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं तो अपने समय को बर्बाद मत करो। जो रियलम वॉर्स हैं वो रूल्स के मुताबिक कल होने वाली हैं। मैं तब तक कोई शिकायतों को नहीं देखना चाहता, बाकी बातों को कल हम रियलम वॉर्स में खुद देख लेंगे। रूल्स के मुताबिक जो रियलम वॉर्स हैं वो कल मेरे महल हेवन पैलेस के शेंगटियान बैटलफील्ड में होने वाली हैं। जो सिलेक्टेड डिसिपल्स हैं कल वो शेंगटियान बैटलफील्ड में लड़ेंगे। डोंग्याओ के जाने के बाद सभी लोग शाओकिंग को टारगेट करने लगते हैं। सभी लोग कहते हैं,
तुम्हें ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं शाओकिंग, भले ही ये ली वुडी का बेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन कल एलिसियन चिल्ड्रन जब इसे सबक सिखाएंगे तो ये सभी के सामने एक मजाक बन के रह जाएगा। जियानचेंग शाओकिंग से कहते हैं कल ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कल तुम देखना और इसके लिए दुआ मांगना। ये सुनकर ये शाओकिंग कहते हैं ये तुम्हारी क्लाउड में स्वॉर्ड सेक्ट से तो बढ़िया ही है, जो कि रियलम वॉर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तुम्हारा सेक्ट जो है वो कचरा है और तुम हमारे डिसिपल्स के बारे में शिकायत करने के काबिल नहीं हो। ये सुनकर जियानचेंग गुस्से में आ जाता है एंड कहता है बहुत बढ़िया, रियलम वॉर्स खत्म होने के बाद तुम मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि तब मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। ये सुनकर शाओकिंग कहता है मुझे धमकाना बंद करो, तुम्हें पहाड़ के नीचे जाकर अपने क्लाउड में स्वॉर्ड सेक्ट के डिसिपल्स को घर जल्दी लौटने के लिए बधाई देनी चाहिए। अब तभी टियानलिन ये शाओकिंग से कहते हैं शाओकिंग अभी हमारे लिए जरूरी ये है कि हम अपने डिसिपल्स की ट्रेनिंग की तैयारी करें। जो लोग रियलम वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन्हें यहाँ से अभी ही निकल जाना चाहिए। इस बात को सुनकर क्लाउड में सेक्ट के लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते हुए जियानचेंग कहता है चलो देखते हैं कि तुम कब तक टिके रह सकते हो, तुम्हारी सिचुएशन जो है वो अब सेट हो चुकी है, तुम एक बहुत बुरी मौत मरोगे। जियानचेंग के जाने के बाद क्विंगलुआन एंड रुओसु अपने फादर टियानलिन के पास आते हैं एंड उन्हें बताते हैं कि कैसे टियानमिंग ने उन्हें मुसीबतों से बचाया। वो दोनों टियानमिंग की बहुत तारीफ करते हैं। अपने बच्चों की बात सुनकर टियानलिन कहते हैं 5 पेन रिंग्स वाली जो बॉडी है वो सच में काफी ज्यादा चमत्कारी है। क्विंगलुआन अपने फादर को बताता है कि टियानमिंग काफी ज्यादा हिम्मत वाला है। यहाँ आने के बाद हम में से किसी ने भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन टियानमिंग इतना हिम्मत वाला था कि उसने सीकोंग जियानचेंग के साथ झगड़ा करने की हिम्मत की। वो देख के तो मैं बहुत ज्यादा चौंक गया था। अब तभी एम्परर टियानलिन की वाइफ लिंग्यू कहती है सैडली अब हम एक ऐसी रोड पे हैं जिससे हम वापस लौट कर नहीं जा सकते। टियानलिन कहते हैं आखिर में हम अच्छा तो चले, वैसे भी अब तुम्हें उस आदमी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं। अब तभी फर्स्ट एल्डर कियू यू टियानमिंग से कहते हैं टियानमिंग तुमने कल बोला था कि हम अलायंस में हैं, लेकिन आज तुमने शिमिंगलिंग पर हमला किया, आखिर क्या हुआ था? टियानमिंग कहता है हाँ मैंने उस पर हमला किया, क्या इसमें कुछ गलत है? उसने मुझे चैलेंज किया इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाया। एम्परर टियानलिन अपने सेक्ट के फर्स्ट एल्डर्स कियू यू से कहते हैं कल रियलम वॉर शुरू होने वाली है, टियानमिंग जो है वो रुओसु एंड क्विंगलुआन के साथ मिलकर लड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये फॉर्मेशन अच्छी है? टियानलिन फर्स्ट एल्डर कियू यू से उनके सेक्ट के डिसिपल बाई टाइजुन के बारे में पूछते हैं। एल्डर कियू यू बताते हैं कि बदकिस्मती से उसे काफी ज्यादा चोट लगी है, उसे ऑनेक्स सेक्ट के ली वुशेंग ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया है। उसके बॉडी के अंदर पॉइजनस इंसेक्ट्स घुस गए जिन्होंने उसकी बॉडी के 1/3 ऑर्गन्स को खा लिया। हालांकि वो अभी मरा नहीं है, लेकिन ये चीज उसे हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज बनाने के लिए काफी है। इस बात को सुनकर टियानमिंग कहता है वो काफी ज्यादा बेदर्द है, उन्हें पता है कि वो अपने सामने वाले एनिमी को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है कल रियलम वॉर्स है, कल मैं चीजों को आराम से नहीं लूंगा। अब तभी टियानमिंग हेवंस एलिसियम के उन तीनों सुपरवाइजर की तरफ देखता है एंड उन्हें देखकर वो अपने मन के अंदर कहता है ये तो वही लोग हैं जिनसे कि मैं वर्मिलियन बर्ड में मिला था। हालांकि ये सिर्फ सुपरवाइजर्स हैं, लेकिन ये यूलिंग लॉन्ग के बारे में जानते हैं। टियानमिंग उन लोगों के पास आता है एंड उनसे कहता है तुम्हें यूलिंग लॉन्ग को बताना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। टियानमिंग को उन तीनों से बात करता देख ये शाओकिंग टियानमिंग से पूछते हैं आखिर तुम किनसे बात कर रहे हो? टियानमिंग कहता है कोई नहीं, ये सिर्फ इनएक्सपीरियंस छोटे लोग हैं। टियानमिंग शाओकिंग के साथ जाता है। एल्डर शाओकिंग टियानमिंग को बताते हैं हम अपने होटल में वापस लौट रहे हैं ताकि हम कल के लिए तैयारी कर सकें। टियानमिंग को देखकर ये लीचिन कहता है हमें इसके बारे में यूलिंग लॉन्ग को रिपोर्ट करना होगा। अब हॉली हेवन पैलेस में टियानमिंग एंड उसके मास्टर बात कर रहे होते हैं। टियानमिंग कहता है ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के सामने तो हेवंस एलिसियम काफी ज्यादा आलीशान और कामयाब है। ये शाओकिंग टियानमिंग को कहते हैं ये तो नेचुरल है, वो 1000 सालों से यानी कि 100 जनरेशन से सिर्फ जीतते हुए आए हैं। मुझे डर है कि उन्हें ये नहीं पता कि हार कैसे होती है। एल्डर शाओकिंग टियानमिंग के कंधे पर हाथ रखते हैं एंड कहते हैं टियानमिंग जो तलवार तुम्हारे हाथों में है उसे तुम पकड़ के रखो, तुम ली सेंट क्लैन के एक पार्ट हो, तुम्हारे पास एंसेस्ट्रल सोल की विरासत है, तुम ही एंसेस्ट्रल सोल के वारिस हो। टियानमिंग कहता है मुझे पता है, इस जंग के मैदान में मुझे ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट और लीसेंट क्लैन की शान के लिए लड़ना है। ये शाओकिंग कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें उन 100 सीनियर जनरेशन के लिए लड़ना होगा। जो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड है वो असल में हमारी है। टियानमिंग कहता है टीचर इस बार आप चिंता मत कीजिए, मैं हेवंस एलिसियम को सबक सिखाऊंगा। कुछ समय बाद एम्परर टियानलिन सभी को बुलाते हैं एंड रूल्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। टियानलिन कहते हैं हालांकि हमें रियलम वॉर के बारे में कुछ ही रूल्स पता हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उन्हें रिपीट कर देता हूँ।
अभी भी इस रियलम वॉर के बारे में कुछ डिटेल है जो कि मुझे एक्सप्लेन करनी है। रियलम वॉर्स में नाम से लेकर सभी रूल्स, प्रिवेंशन एंड सुपरविजन को एंशिएंट गॉड किंगडम ने अरेंज किया है। होस्ट होने के नाते हेवेंस एलिसियम जो है वो सिर्फ एक ही बैटल प्लेस को प्रोवाइड करता है, जो कि है शैंक्टियन बैटलफील्ड। कम से कम 3 लाख लोग जो हैं वो कल से रियलम वॉर्स को देखेंगे। ज्यादातर लोग जो हैं वो हेवेंस एलिसियम से हैं। जो रियलम वॉर्स है वो इंचांटमेंट रियलम में होंगी। ये इंचांटमेंट रियलम जो है उसे असल में ईस्टर्न एम्परर रियलम भी कहा जाता है। ये ईस्टर्न एम्परर रियलम का एक छोटा वर्जन है जिसमें हमारे साउथ स्काई सेक्ट के साउथ स्काई आइलैंड और सी भी मौजूद हैं। टियानमिंग इस बात को सुनकर कहता है, ईस्टर्न एम्परर रियलम का छोटा वर्जन ये कितना ज्यादा मिस्टीरियस है। जिस व्यक्ति ने इसे बनाया होगा वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। टियानलन कहते हैं, इस एन्चांटमेंट रियलम के अंदर की जगह जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ पर काफी सारी जगह है लड़ने के लिए और काफी ज्यादा ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तुम छुप सकते हो। वहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअली खतरा और बीस्ट होंगे जो कि तुम्हारे रास्ते को रोकेंगे। रियलम वॉर्स 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, जिनमें से एक है ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को ढूंढना और दूसरी है ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। एक बार अगर तुम ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को ढूंढ लेते हो तो रियलम वॉर्स में 10 दिन का काउंटडाउन शुरू होगा। अगर तुम 10 दिन तक ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट कर लेते हो तो वो तुम्हारी हो जाएगी और तुम जीत जाओगे। लेकिन अगर बीच में ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड चोरी हो गई तो स्वॉर्ड होल्डर चेंज हो जाएगा और टाइमर जो है वो इमीडिएटली रिस्टार्ट हो जाएगा 10 दिन के लिए। सबसे ज्यादा मुश्किल चीज ये है कि ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद वो कितने ज्यादा समय तक चमकती रह सकती है। जो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड है वो अपने स्वॉर्ड होल्डर के पोजीशन को भी रिवील करेगी, यानी कि जिस किसी के पास भी ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड होगी उसकी पोजीशन ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड दूसरों को बताएगी। हिस्टोरिकली देखा जाए तो सिर्फ 4 ग्रेट सेक्ट को ही ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को लेने के लिए फाइट करनी चाहिए, लेकिन इस चीज को हेवेंस एलिसियम ने खराब कर दिया है। अब तभी ये शॉकिंग टियानलन से कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारा बेटा और बेटी जो है वो जरूर उनका टारगेट बनेंगे। और ये सुनकर टियानलन कहते हैं, और क्या, मना करना बंद करो, उन दोनों ने इस चीज को खुद चूज किया है। ये शॉकिंग टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग तुम्हें उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। टियानमिंग कहता है, आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, हम लोग एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग के नेकलेस को देखता है एंड कहता है, वैसे प्रिंसेस फीलिंग के उठने का भी समय हो चुका है, क्या वो रियलम वॉर्स के बीच में उठेंगी? अब रात हो जाती है एंड रात में एक पेड़ के नीचे हेवेंस एलिसियम की यूलिंग लॉन्ग अपने लवर नियानकिंग के साथ बात कर रही होती है। नियानकिंग लॉन्ग से कहता है, तुम्हारा कंपेनियन बीस्ट का एवोल्यूशन जो है इस बार वो तुम्हारे लेवल अप करने के साथ दुगना हो चुका है। मैं तुम्हें अपने साथ एंशिएंट गॉड किंगडम में प्रैक्टिस करने के लिए ले जाना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ आओगी? यूलिंग लॉन्ग कहती है, लेकिन तुम्हारे फादर जो हैं उन्होंने कहा एंशिएंट गॉड किंगडम में जाना हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, उससे बढ़िया हेवेंस एलिसियम में रहकर ही मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो पैसे हैं वो जरूरी नहीं कि एंशिएंट गॉड किंगडम से बेकार हों। यूलिंग लॉन्ग की बात सुनकर नियानकिंग कहता है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। यूलिंग लॉन्ग तुम सच में? यूलिंग लॉन्ग नियानकिंग से कहती है, जब तुम हेवेंस एलिसियम के एम्परर बन जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और जब ईस्टर्न एम्परर रियलम इकट्ठी हो जाएगी तो हमें एक मौका मिलेगा एंशिएंट गॉड किंगडम में जाने का। नियानकिंग इस बात को सुनकर कहता है, लेकिन मुझे हेवेंस एलिसियम का एम्परर नहीं बनना है। नियानकिंग जो होता है वो हेवेंस एलिसियम के एम्परर का सबसे छोटा बेटा होता है। यूलिंग लॉन्ग नियानकिंग से कहती है, तो मैं तुम्हें पूछती हूँ, तुम किस चीज को चूज करोगे? तुम्हारा भाई जो है उसे इस चीज का डर है कि वो एम्परर का वारिस नहीं बनेगा और इसीलिए वो मुझे चोट पहुंचाएगा, तो तुम क्या चूज करोगे? नियानकिंग कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। लॉन्ग नियानकिंग के कंधे पर सर रखती है एंड कहती है कि वो उस पर विश्वास करती है। नियानकिंग कहता है, अब हमें वापस चलना चाहिए। अब तभी वो तीनों से टियानमिंग के बारे में बताते हैं। टियानमिंग के बारे में सुनकर यूलिंग लॉन्ग कहती है, क्या तुम लोग श्योर हो कि तुमने उसे ही देखा? वो सफेद बाल वाला लड़का जो कि वर्मिलियन बर्ड किंगडम से है, वो रियलम वॉर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। यूलिंग लॉन्ग अपने मन के अंदर कहती है, मुझे लगा था वो तो कचरा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अपनी किस्मत को पलट दिया है। मुझे उसे अपने साथ हेवेंस एलिसियम में लेकर आना चाहिए था। अब मेरे अलावा वही एक ऐसा आदमी है जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ काफी ज्यादा तेजी से डेवलप कर सकता है। यूलिंग लॉन्ग का सर्वेंट यीशन यूलिंग लॉन्ग को कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो वही है। दरअसल बात यह है कि उसने ही मुझे यहाँ पर आने के लिए भड़काया। अब तभी नियानकिंग यूलिंग लॉन्ग से कहते हैं, लॉन्ग तुम्हें 5 मेन रिंग्स के बारे में इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
हालांकि उसकी कल्टीवेशन स्पीड जो है वो काफी ज्यादा तेज है, लेकिन तुम्हारे सामने वो अभी भी कुछ नहीं है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार देना चाहिए। इस बार बदकिस्मती से वो कमजोर होते हुए भी रियलम वॉर्स में आ गया। तुम्हें बस उसे पकड़ना है एंड उसकी उम्मीदों को यहीं पर खत्म कर देना है। आज के बाद से पूरे ईस्टर्न एम्परर रियलम में तुम ही सिर्फ इकलौती कल्टीवेटर रहोगी जिसने कि अपनी किस्मत को बदला होगा। नियानकेंग की बात सुनकर यूलिंग लॉन्ग कहती है, लेकिन मैं उसकी कल्टीवेशन की स्पीड से काफी ज्यादा हैरान हूँ। लेकिन इस बार न केवल मैं उसकी कल्टीवेशन को मिटाऊंगी बल्कि मैं उसे भी मिटा दूंगी। ये ठीक रहेगा ना? नियानकेंग कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। टियानमिंग के मरने के बाद जो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट है उनकी जो 10,000 जनरेशन रहेंगी वो हमेशा हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगी। यूलिंग लॉन्ग पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों है? नियानकेंग कहता है, क्योंकि कुछ समय बाद ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट जो है उसे एक सेक्ट नहीं माना जाएगा। अब अगला दिन आ जाता है। ये दिन होता है रियलम वॉर्स का। सभी लोग शैंगटियन बैटलफील्ड में इकट्ठा हो जाते हैं। शैंगटियन बैटलफील्ड पूरा खचाखच भरा होता है। अब तभी डोंग्याओ अपने बेटे टियानी से यूलिंग लॉन्ग के बारे में पूछता है। टियानी बताता है कि उसके अंकल ने कहा कि वो बहुत जल्दी लौटेंगे। टियानी अपने फादर से कहता है, वैसे भी अगर वो हमारे साथ ना भी हो तो भी हम लोग ही इनके लिए काफी होंगे। डोंग्याओ कहता है, लॉन्ग को पार्टिसिपेट करना ही होगा, नहीं तो एंशिएंट गॉड रियलम के जो लोग हैं वो हेवंस एलिसियम पर ध्यान नहीं देंगे। ये सुनकर टियानी कहता है, वैसे मैं चाहता हूँ कि वो ना ही आए। अगर वो आ गई तो सभी लोग उस पर ध्यान देंगे और मैं सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बन पाऊंगा। अब टियानी ऑनिक्स सेक्ट के उन दोनों डिसिपल्स को पॉइंट आउट करते हुए कहता है, वैसे मैंने ऑनिक्स सेक्ट के इन दोनों लोगों से काफी ज्यादा बातें की। इनके पास काफी ज्यादा टॉर्चर के मेथड्स हैं। डोंग्याओ टियानी से कहता है, ओह हाँ, तुम्हें साउथ स्काई सेक्ट के वीशिंग फैमिली के दोनों चिल्ड्रन का ध्यान रखना है। तुम जैसे मर्जी उनके साथ वैसा कर सकते हो, या फिर तुम उन्हें मारना चाहो तो मार सकते हो। वीशंग टियानलेन को अपने बच्चों की हालत देखकर बाहर से रोना आना चाहिए। ये सुनकर टियानी कहता है, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा, बस आप इंतजार करके इस शो को देखिए। अब तभी टियानमिंग डोंग्याओ एंड उसके साथियों की तरफ देखता है। उधर उसे यूलिंग लॉन्ग नहीं दिखती। टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, यूलिंग लॉन्ग अभी तक नहीं आई, आखिर वो पार्टिसिपेट कर भी रही है या फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई भी उसके साथ फाइट करने के लायक नहीं है। अब तभी स्टेडियम में बैठे हुए सभी हेवंस एलिसियम के लोग टियानमिंग को देखते हैं एंड उसे देखकर वो बातें करने लगते हैं कि टियानमिंग जो है वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट का यंग सेक्ट मास्टर है एंड वो जोश से भरा हुआ है, शायद वो बेइज्जत होना चाहता है। अब हेवंस एलिसियम के दूसरे लोग कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो 2 ओपोनेंट्स को पहले हराए ताकि जो शो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो पाए और जब उसके मार खाने का समय आए तो वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार खाए। हेवंस एलिसियम के लोग इतने ज्यादा गिरे हुए होते हैं कि वो विशिंग रुओसु को भी काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। इन सभी की बातें टियानमिंग एंड उसके दोस्तों को आराम से सुनाई देती हैं। लिंगाओ इन लोगों की बातें सुनकर कहता है, इन सभी लोगों से यहाँ पर खड़े होकर बदनाम होना, ये चीज मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टियानमिंग सभी लोगों की बातें सुनकर एंड उन्हें देखकर अपने आप से कहता है, लगता है इन लोगों को इस तरीके के सीन की आदत नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसकी आदत हो गई तो। अब तभी सभी लोगों को शांत होने के लिए कहा जाता है क्योंकि हेवंस एलिसियम के एम्परर स्टेडियम में एंटर करते हैं। हेवंस एलिसियम के एम्परर का नाम जुन शेंगशियाओ होता है। सभी लोग एम्परर को देखकर उन्हें हाथ जोड़कर ग्रीट करते हैं। टियानमिंग हेवंस एलिसियम के एम्परर को देखकर कहता है, ये आदमी जो है वो जितने भी लोगों से मैं अभी तक मिला हूँ उनसे सबसे ज्यादा हाई लेवल पर है। शेंगशियाओ सभी को जागने के लिए कहते हैं। अब तभी सभी लोग शेंगशियाओ के पीछे यूलिंग लॉन्ग को देखते हैं। यूलिंग लॉन्ग को देखकर वो सभी लोग यूलिंग लॉन्ग की तारीफ करने लगते हैं एंड कहते हैं कि यूलिंग लॉन्ग ही नेक्स्ट एम्परर बनेगी। टियानमिंग भी यूलिंग लॉन्ग को देखता है एंड वो उसे घूरने लगता है। यूलिंग लॉन्ग टियानमिंग को देखकर कहती है, टियानमिंग आखिर तुम 4 महीनों में इतने ज्यादा ग्रो कैसे कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम मरोगे। अब तभी ऑनिक्स सेक्ट का ली जीशुई यूलिंग लॉन्ग को देखकर कहता है, देखो तो ये यूलिंग लॉन्ग है जो कि नियानकेंग की लवर है। कहते हैं कि नियानकेंग के पास सबको चौंका देने वाला टैलेंट है और इस टैलेंट ने एंशिएंट गॉड रियलम को भी शॉक करके रख दिया। लोग कहते हैं कि वो सेंट रियलम में 20 साल की उम्र में ही पहुंच गया। दूसरी ओर यूलिंग लॉन्ग है जो कि नियानकेंग से छोटी है। जब यूलिंग लॉन्ग भी नियानकेंग की एज की हो जाएगी तो मुझे डर है कि वो एक हायर रियलम पर होगी। अब तभी उसका भाई ली वुशेंग कहता है, जब ये दोनों काफी ज्यादा ग्रो कर जाएंगे तो ये पूरे ईस्टर्न एम्परर रियलम पर हुक्म करेंगे। जीशुई हेवंस एलिसियम की इन डिसिपल्स को दोस्त बनाना हमारे लिए काफी अच्छा है, इस चीज से फ्यूचर में हमारे भाइयों को फायदा होगा। अब तभी हेवंस एलिसियम का एम्परर शेंगशियाओ अपनी मैजिक की मदद से एक इंचांटमेंट बनाता है
एंड सभी पार्टिसिपेंट को उसके अंदर एंटर करने के लिए कहता है। सभी पार्टिसिपेंट उसके अंदर एंटर करते हैं। इंचांटमेंट में एंटर करने के बाद वो लोग अपने आप को एक दूसरी सी जगह पर पाते हैं। अब जैसे ही टियानमिंग जमीन पर उतरता है तभी फीनिक्स भी समन हो जाता है। फीनिक्स कहता है फाइनली ये शुरू हो गया, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। टियानमिंग कहता है पहला मिशन हमारा ये है कि हमें ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को ढूंढना है और उसके बाद उसे 10 दिन तक होल्ड करके रखना है। लेकिन सवाल ये है कि हम ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को कैसे ढूंढें। अब तभी टियानमिंग आसमान की तरफ देखता है। आसमान में एक बॉल की शेप की चीज होती है जो कि आधी गोल्डन और आधी काली होती है। टियानमिंग उसे देखकर कहता है आखिर ये क्या है। अब तभी वो बॉल 14 छोटी छोटी बॉल्स में डिवाइड हो जाती है एंड वो नीचे आकर सभी पार्टिसिपेंट को मिल जाती है। सभी पार्टिसिपेंट्स के पास एक एक बॉल होती है। टियानमिंग के पास एक काली बॉल होती है जिसपे लिखा होता है कि जिस किसी ने भी 5 सेम कलर की बॉल्स पहले ढूंढ ली उसे ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड मिल जाएगी। टियानमिंग इस चीज को पढ़कर कहता है तो इसका मतलब ये हुआ जिस किसी को भी दूसरों से पहले 5 बॉल्स मिल गई उसे ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड मिल जाएगी। दूसरी ओर सभी लोग शंक्टियन बैटलफील्ड में एक बड़ी सी स्क्रीन में इस बैटल को होता हुआ देख रहे होते हैं। सभी लोगों को रूल्स के बारे में पता चलता है। अब तभी डोंग्याओ कहता है ये तो रियलम वॉर्स का पहला रूल है, सच में कितना ज्यादा बोरिंग है। हमारे समय में कोई भी रूल्स नहीं थे, सब चीज लक पे डिपेंड करती थी। लेकिन अब क्योंकि रूल्स बन चुके हैं तो जो रूल्स हैं वो डिसिपल्स की ट्रू स्ट्रेंथ को शो करेगी। ये चीज सच में काफी ज्यादा यूजफुल है। अब तभी टियानमिंग काफी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने बीविल्डरिंग आई की मदद से अपने ओपोनेंट्स को ढूंढ रहा होता है। टियानमिंग का सबसे पहला मिशन बॉल को कलेक्ट करना होता है। टियानमिंग कहता है जितनी बॉल्स तुम्हारे पास होंगी उतने ही अच्छे तुम्हारे चांसेस होंगे। अगर मुझे पहले किसी भी कलर की 3 बॉल्स मिल गई तो किसी को भी ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड नहीं मिलेगी। अब तभी टियानमिंग अपनी बीविल्डरिंग आई की मदद से अपने सामने 2 आदमियों को देखता है। उन दोनों आदमियों को देखकर टियानमिंग एक पेड़ पर बैठ जाता है। टियानमिंग उन दोनों लोगों को देखकर कहता है ये दोनों तो ट्विन ब्रदर्स ली जीशुई एंड ली वुशेंग हैं। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। पता नहीं